बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। खेलों की खबरों पर तबसरों और तस्वीरों से जिस के एक और प्रोग्राम के साथ सैयद याह्या हुसैनी आपकी खिदमत में हाजिर है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम इस वक्त जनूबी अफ्रीका के दौरे पर मौजूद है, जहां आज टीम पाकिस्तान को सुपर स्पोर्ट्स पाक सेंचुरियन में 3 T20 मैचों की सीरीज़ का दूसरा मैच खेलना है। लेकिन इस मैच से पहले ही पाकिस्तान क्रिकेट एक बार फिर हलचल का शिकार दिखाई देती है और पाकिस्तान क्रिकेट टीम के रेड बॉल कोच, जिनका खिलाड़ी इंतज़ार कर रहे थे 2 टेस्ट मैचों की सीरीज़ के लिए जनूबी अफ्रीका में, पहले उन्होंने ये कहा कि मैं जनूबी अफ्रीका के दौरे के लिए अपनी ज़ाती वजूहात की बिना पर दस्तयाब नहीं हूँ। फिर खबरें ये आई कि उन्होंने अपने ओहदे से मुस्ताफ़ी होने का ऐलान कर लिया और इसका मतलब ये है कि गैरी कर्स्टन, जो कि वाइट बॉल टीम के कोच थे, उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर जाने से माजरत की, मुस्ताफ़ी होने का ऐलान किया और अब इस सिलसिले में एक और इस्तीफ़ा सामने आया है जेसन गिलेस्पी की शक्ल में। खासा हंगामा खेज रहा है पाकिस्तान क्रिकेट का ये साल 2024। फरवरी 2024 में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सरबराह की हैसियत से कमाल संभाली सैयद मोहसिन रज़ा नकवी साहब ने, और जब से वो आए हैं काफ़ी हलचल रही है पाकिस्तान क्रिकेट में ओहदों के हवाले से। मार्च 2024 में बाबर आजम एक बार फिर टीम पाकिस्तान के कप्तान बने। फिर पाकिस्तान क्रिकेट में वहाब रियाज की एंट्री होती है, अब्दुल रज़ाक आते हैं, लेकिन फिर वक्तन फ़वक्तन पाकिस्तान क्रिकेट में तब्दीलियों का साल भी चलता रहा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सरबराह ने जेसन गिलेस्पी को रेड बॉल टीम और गैरी कर्स्टन को वनडे और T20 टीम की बागडोर सौंपी और 2024 ICC T20 वर्ल्ड कप, जो कि अमेरिका और वेस्ट इंडीज़ में मुनक्किद हुआ, गैरी कर्स्टन के साथ पाकिस्तान टीम खेली। उससे पहले पाकिस्तान आयरलैंड और इंग्लैंड में भी गैरी कर्स्टन की मौजूदगी में एक्शन में दिखाई दिया। लेकिन फिर पाकिस्तान क्रिकेट में तब्दीली का सफ़र शुरू हुआ। पहले वहाब रियाज गए, मोहम्मद यूसुफ गए, अब्दुल रज़ाक गए, टीम के मैनेजर मंसूर राना की छुट्टी हुई और अब आहिस्ता आहिस्ता एक नया पाकिस्तान क्रिकेट में बदलाव आ रहा है। और सिलेक्शन के मामलात को लेकर पहले गैरी कर्स्टन खफा हुए, फिर उसके बाद अब जेसन गिलेस्पी जो हैं वो पाकिस्तान क्रिकेट से अलहदा हो गए हैं और अब पाकिस्तान क्रिकेट टीम की बागडोर मिल गई है आकिब जावेद साहब को। आज के इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे कि क्या हो रहा है पाकिस्तान क्रिकेट में, और बड़े बुलंदो बांग दावे किए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सरबराह सैयद मोहसिन रज़ा नकवी ने जब गैरी कर्स्टन और जेसन गिलेस्पी को लेकर आए थे। उन्होंने क्या कहा था, आपको दिखाते हैं। गैरी कर्स्टन को हम वाइट बॉल का हेड कोच ला रहे हैं और जेसन गिलेस्पी को हम रेड बॉल का हेड कोच ला रहे हैं, और दोनों दुनिया के मशहूर कोचेज़ हैं और इस बात उनके आने से इस बात को आपको 100% कन्फर्मेशन मिलती है कि उनका इंटरनेशनल कम्युनिटी का हमारी टीम पे कितना ट्रस्ट है, कि इस टीम में कितना पोटेंशियल मौजूद है। इस वीडियो में दाएं तरफ मौजूद थे सलमान नसीर साहब, जो कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अब चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर नहीं रहे हैं, और बाएं तरफ मौजूद है अजहर महमूद। मुस्तकबिल इनका क्या होगा, ये भी एक बड़ा सवाल है। और आज इस प्रोग्राम में गुफ्तगू के लिए इस हवाले से हमारे पास जो पैनल मौजूद है, लाहौर से हमें वीडियो लिंक पर ज्वाइन कर रहे हैं जियो न्यूज़ के नुमाइंदे सोहेल इमरान साहब, पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट कैप्टन विकेट कीपर राशिद लतीफ़ साहब इस्लामाबाद से वीडियो लिंक पर हमारे साथ मौजूद हैं, और सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट अब्दुल माजिद भट्टी साहब हमें कराची से वीडियो लिंक पर ज्वाइन कर रहे हैं। सीधा पहले लाहौर चलेंगे। सोहेल, पाकिस्तान क्रिकेट के हेड क्वार्टर में ये साल काफ़ी हलचल वाला है और अभी ये साल ख़त्म हुआ नहीं है कि इस्तीफ़ों का जो सिलसिला है वो जारी है और नई जो तकर्रियाँ हैं उनका सिलसिला भी जारी है। जी ये बिल्कुल आपने अपने इंट्रो में दुरुस्त कहा कि हलचल रही है इस पूरे साल में, और ख़ासतौर पर अगर हम बात करें कि जब से चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने अपना चार्ज संभाला है तो हलचल रही है। तब्दीलियां बहुत ज़्यादा हुई हैं, लेकिन जो तब्दीलियां की गई थी वो अच्छे के लिए की गई थी, और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी यही चाहते थे कि इंटरनेशनल लेवल के कोचेज़ आएँ, गैर मुल्की कोचेज़ आएँ। क्योंकि मुझे याद है कि जब पहले रोज़ उन्होंने यहाँ पर मुंतखब हुए थे चेयरमैन PCB गवर्निंग बोर्ड का इजलास था, तो उसके बाद वो सीधा हेड क्वार्टर गए थे नेशनल क्रिकेट अकेडमी से। तो वहाँ पर जाकर जो पहली मीटिंग हुई थी और वहाँ पर वहाब रियाज भी मौजूद थे, तो यही बताया गया था कि गैर मुल्की कोचेज़ को तरजीह दी जाएगी, कि गैर मुल्की कोचेज़ लाए गए, अच्छे के लिए लाए गए। लेकिन उसके बाद जिस तरह का उनका तरीक़ा कार रहा था गैर मुल्की कोचेज़ का, ना तो वो मुल्क में रहते थे, उनके कॉन्ट्रैक्ट में भी ये सब कुछ लिखा गया था कि वो सीरीज़ के अलावा यहाँ पर रहेंगे, कैंप्स कंडक्ट करेंगे, नेशनल क्रिकेट अकेडमी में रहेंगे, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ ना किया। बहुत ज़्यादा उनकी मुदाखलत बढ़ गई थी, हत्ता कि जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट था उसमें भी उन्होंने अपनी रेड बॉल और वाइट बॉल के कोचेज़ ने अपनी मनमानियाँ शुरू कर दी थी और हर बात के ऊपर वो इस्तीफ़ा देकर घर जाने की बातें करते थे। गैरी कर्स्टन के ऊपर
आप भी बहुत कुछ कह चुके हैं, हम लोगों ने भी इसके हवाले से बहुत रिपोर्ट किया, लेकिन अगर हम ये जेसन गिलिस्पी के हवाले से बात करें तो इनका भी कोई तरीकाकार गैरी कर्स्टन से मुख्तलिफ नहीं था। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ जो उनके इख्तलाफात हैं, जो नाराज़गियाँ शुरू हुई, वो उस वक्त शुरू हुई जब उनको सिलेक्शन कमेटी का हिस्सा नहीं बनाया गया था और उनसे चार्ज ले लिया गया था, उसमें वो शामिल थे। उसके बाद उन्होंने दोनों फॉर्मेट का कोच बनना चाहा जब गैरी कर्स्टन ने छोड़ दिया था, और उसके बाद उन्होंने कोच बनना चाहा और उसके लिए बहुत भारी मुआवजे की उन्होंने मुतालबा किया कि हमें मुआवजा दिया जाए। लेकिन इस चीज़ से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी ने इनकार किया, और इसके साथ साथ जब उन्हें ये कहा गया कि आपने पाकिस्तान में रहना है और पाकिस्तान में रहकर आपने सीरीज़ अगर नहीं होती तो यहाँ पर कैंप्स कवर करने हैं, लेकिन उन्होंने उससे भी इनकार किया। और उसके बाद जब उनको टिम नेल्सन की बात आई थी और उनके मुआहदे में तजदीद नहीं की गई थी, तोसी नहीं की गई थी, उसके बाद फिर दीवार पर लिखा हुआ महसूस कर लिया उन्होंने जेसन गिलिस्पी ने कि अब ना तो उनके मुतालबात माने जा रहे हैं और ना ही उनकी पसंद का स्पोर्ट्स स्टाफ में अफराद को शामिल किया जा रहा है। तो फिर उन्होंने उसके बाद इस्तीफ़ा देना शुरू कर दिया और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो बिल्कुल ये चाह ही रहा था, ना ही उसको तवक्को थी कि इस साल में इतनी ज़्यादा तब्दीलियाँ होंगी। लेकिन जाहिर है, ये हकीकत है कि बहुत ज़्यादा तब्दीलियाँ हुई और वाइट बॉल के कोच ने 3-4 रोज़ पहले जाने से इस्तीफ़ा दिया, और जिस रोज़ उन्होंने ट्रैवल करना था जेसन गिलिस्पी ने साउथ अफ्रीका में और प्री टेस्ट कैंप की निगरानी करना थी, उन्होंने भी इस्तीफ़ा दिया और घर ही मौजूद रहने को तरजीह दी। ठीक है, तो सोहेल इमरान साहब ने जो क्रिकेट बोर्ड सोच रहा है और जो कुछ हुआ उस हवाले से हमें आगाही दी। अब वीडियो लिंक पर रोज़नामा जंग कराची के सीनियर क्रिकेट स्पोर्ट्स कॉरेस्पॉन्डेंट अब्दुल माजिद भट्टी साहब मौजूद हैं। भट्टी साहब, बड़े बुलंद बांग दावे किए गए थे जब हम 2 गैर मुल्की कोचेज़ को लेकर आए थे और उनकी जो अहलियत थी, सलाहियत थी, उसके ऊपर बातचीत हो रही थी, लेकिन 1 साल भी ये ताल्लुक़ जो है वो बरकरार नहीं रह सका और ये के बाद दीगर दोनों मुस्ताफ़ी होकर चले गए और पड़ोसी मुल्क भारत की तरह हमारी जो कोचिंग है वो अपने फॉर्मर क्रिकेटर के हाथों में है। ये तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने पहले तय करना था कि पाकिस्तानी कोचेस को लाना है, लेकिन फॉरेन कोचेस का इस अंदाज में पाकिस्तान क्रिकेट टीम को और पाकिस्तान क्रिकेट को छोड़ के जाना मेरे ख्याल में पाकिस्तान क्रिकेट के लिए दुनिया में एक अच्छा मैसेज नहीं है। आइंदा मुझे नहीं लगता कि कोई बड़ा फॉरेन प्लेयर जो है वो पाकिस्तान टीम का हेड कोच बनेगा। मैं आपको थोड़ी सी पीछे की कहानी बताता हूं। देखिए, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इन दोनों को अगर इनसे मुआहिदा किया था, इनके साथ जो शराइत रखी थी, तो मोहसिन नकवी साहब के बारे में तो हमने सुना था कि वो बड़े जबरदस्त एडमिनिस्ट्रेटर हैं। उन्होंने 14 महीने में पंजाब में बड़ी जबरदस्त तब्दीलियां लाई और वजीर दाखिला की हैसियत से हम उनको देख रहे हैं कि वो फ्रंट फुट पे खेल रहे हैं। लेकिन यहाँ पर अनफॉर्चुनेटली मोहसिन नकवी साहब ने जो अपने साथ लोग रखे हुए क्रिकेट बोर्ड में, वो उनको लेट डाउन कर रहे हैं। देखिए, सबसे पहला सवाल ये है कि गैरी कर्स्टन या जेसन गिलिस्पी, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इनकी शराइत क्यों मानी कि इनकी मर्जी से इनका सपोर्ट स्टाफ आएगा। अब गैरी कर्स्टन की मैं आपको कहानी बताऊं कि उनको पाकिस्तान टीम को ऑस्ट्रेलिया में ज्वाइन करना था। वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के टिकट पर पोर्ट एलिजाबेथ से चले, जोहान्सबर्ग जब पहुंचे तो उनको पता चला कि वो जो अपना असिस्टेंट मांग रहे थे कोचिंग स्टाफ में, पीसीबी ने वो देने से इनकार कर दिया। उसने वहीं से पीसीबी को इस्तीफा भेजा और केप टाउन अपने घर चला गया। तो ये एक बदइंतजामी पहले सामने आई। अब ये टिम नील्सन जो है, ये देखें, अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने रखा है, जाहिर है अगस्त से तो टिम नील्सन पाकिस्तान टीम के साथ है। वो 4 साल ऑस्ट्रेलिया के हेड कोच रहे हैं। तो जो मैंने सुना है कि वो पिछले 10 दिन से पीसीबी में मैसेजेस कर रहे थे, ईमेल कर रहे थे कि मेरा क्या फ्यूचर है, लेकिन उनको बिल्कुल आखिरी दिन परसों बताया गया और जाहिर है उससे टिम नील्सन तो नाराज हुए, लेकिन उनको लाने वाले जो जेसन गिलिस्पी थे, जिनके साथ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कमिटमेंट किया हुआ था कि सपोर्ट स्टाफ आपकी मर्जी से देंगे, लिहाजा वो एहतजाजन मुस्ताफी हो गए। अगर वो पाकिस्तान में नहीं रह रहे थे तो क्रिकेट बोर्ड को चाहिए था ना कि उनको बावर करवाते कि भाई ये आपके कॉन्ट्रैक्ट में चीज रखी है, आप कैसे वायलेट कर रहे हैं। फिर जेसन गिलिस्पी ने नोटिस पीरियड भी सर्व नहीं किया,
उनका जो क्रिकेट बोर्ड के साथ मुआहिदा था, अगर क्रिकेट बोर्ड निकालता तो 3 महीने की तनख्वाह देता, और अगर उनको छोड़ना था तो वो 1 महीने का नोटिस पीरियड देते। लेकिन वो तो अचानक छोड़कर पाकिस्तान टीम पे चले गए। या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड वो बोर्ड है जिसने दुनिया को मैच रेफरी का आइडिया दिया, न्यूट्रल अंपायर पाकिस्तान ने मुतारिफ करवाया, और जो वर्ल्ड कप था 83 के बाद वो पाकिस्तान और भारत की कोशिशों से इंग्लैंड से बाहर आया। आज पाकिस्तान की गवर्नेंस का ये हाल है कि फॉरेन कोचेस जो हैं वो छोड़ के पाकिस्तान टीम को जा रहे हैं। मेरे ख्याल में मोहसिन नकवी साहब अपने दाएं बाएं जो उनकी मैनेजमेंट टीम है उन पे उनको नजरसानी करने की जरूरत है। ये पाकिस्तान क्रिकेट के लिए कोई अच्छा मैसेज नहीं है। ये पाकिस्तान क्रिकेट के लिए कोई अच्छा मैसेज नहीं है। राशिद लतीफ़ साहब, मैं आपकी तरफ आऊँगा। सोहेल इमरान साहब जो क्रिकेट बोर्ड के मामलात को देखते हैं और क्रिकेट बोर्ड क्या सोच रखता है, आपने उनकी ज़बानी सुना, फिर माजिद भट्टी साहब का पॉइंट ऑफ व्यू आपके सामने है। लेकिन मैं इस तमाम सूरत हाल में तो आपके सामने ये सवाल रखूँगा, अगर प्रोफेशनलिज्म की पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की बात हो रही है तो भाई प्रोफेशनलिज्म तो फिर इन कोचेज़ का भी होना चाहिए, जिनको आप कहते हैं कि हाईली क्वालिफाइड कोचेज़ हैं। फिर उनको भी इस तमाम सूरत हाल को देखना चाहिए था। और पहली बार तो नहीं हुआ कि पाकिस्तान के गैर मुल्की कोचेज़ पाकिस्तान में वक्त नहीं बिताते, लेकिन उसके बाद मिलकर ही चलना है और दोनों ने अपने लबों को सिया हुआ है। लेकिन जेसन गिलेस्पी तो इंग्लैंड के ख़िलाफ़ टेस्ट मैच के दौरान ही फट पड़े थे। उन्होंने कहा कि जी मुझसे तो कुछ पूछा ही नहीं जा रहा। तो ऐसा है, और आप मुस्तकबिल में भी किसी को बुलाएंगे तो वो आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर तो कोई भी काम करने के लिए तैयार है। जी ये साहब जी इसमें ये है कि अंडर कॉन्ट्रैक्ट थे वो, और अभी अपना कॉन्ट्रैक्ट उन्होंने ख़त्म किया, इस्तीफा दे दिया है, तो अभी बोलेंगे नहीं कुछ भी, क्योंकि उनको मजीद अलग कॉन्ट्रैक्ट भी ले रहे हैं और अंडर कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो आप 6 महीने या 1 साल तक कुछ भी बोल नहीं सकते। लेकिन उनका इस्तीफा देना ही बहुत काफ़ी है। ये अभी की बात नहीं है। अगर हम बात करते हैं मोहसिन नकवी साहब की बात करते हैं कि अगर हम चले जाएं, बहुत पहले चले जाते हैं, पाकिस्तान की तारीख देखते हैं, उसमें कौन सा कोच है जो छोड़ के गया हो? एक ही कोच है, वो बॉब वुल्मर है, बाकी सबको निकाला गया। बॉब वुल्मर भी 2007 में उनकी डेथ हो गई थी, वो चले गए थे। अगर हम साथ साथ अगर हम कंपाइल करें कि किस दौर में कौन सा कोच रहा और कौन सा चेयरमैन रहा, तो हमें और आसानी हो जाएगी, और कौन कौन से कैप्टन रहे। तो इतनी तब्दीलियां हुई हैं हमारी क्रिकेट के अंदर कि दूसरों को भी पता है और आप और हमें भी पता है। हम लोग काफ़ी सालों से तो इस क्रिकेट के साथ मुंसलिक हैं। 99 में अगर देखते हैं तो जावेद मियांदाद कोच आए, के फ़ौरन ही बाद खालिद महमूद साहब के बाद चेंज आ गया बहुत बड़ा। रिचर्ड पाई बाद मुश्ताक मोहम्मद आ जाते हैं, फिर जनरल तौकीर रियाज साहब आ जाते हैं, ठीक है ना, फिर एक और चेंज आ जाता है, हमारा मुदस्सिर नज़र साहब आ जाते हैं, उनको भी निकाला जाता है। तो वो फिर बॉब वुल्मर 2007 में जाते हैं, उनकी डेथ हो जाती है। जेफ लॉसन को लेके आया जाता है, उनको भी निकाला जाता है। इंतखाब आलम साहब जीतते हैं, उनको भी निकाला जाता है। वकार यूनुस 2 दफ़ा आते हैं, मोहसिन खान आते हैं, जितवा के चले जाते हैं, इसमें बोर्ड भी चेंज हो रहे हैं। डेव वॉटमोर आते हैं, मोइन खान आते हैं, मिकी आर्थर आते हैं, मिसबाउल हक आते हैं, सब निकाले जाते हैं। और आगे जाते हैं सकलैन, मुश्ताक अब्दुल रहमान, ग्रांट ब्रेंटबर्न और मोहम्मद हफीज़ आते हैं, वो भी निकाले जाते हैं। बाकी दोनों तीनों का जो फॉरनर कोचेज थे आपने अभी बता दिया है। तो ये हिस्ट्री रही है, भयानक हिस्ट्री है हमारी, जिसमें कामयाब कोच भी रहे। वॉटमोर T20 में सबसे कामयाब कोच रहे हैं, टेस्ट और वनडे के भयानक तरीन कोच रहे हैं। तो रिकॉर्ड सबका बहुत अच्छा नहीं है, सबका बहुत ख़राब भी नहीं है। मोहसिन खान बहुत कामयाब रहे, मोइन खान कामयाब रहे टेस्ट में, लेकिन उनको भी निकाला गया। तो ये एक हिस्ट्री है। बाकी ये कि अपना कोच लेके आना था, अभी भी तो आकिब जावेद शाहिद साहब को लेके आए, शाहिद भाई को, उस पर किसी ने कमेंट नहीं किया। तो अगर कोई भी जाएगा ना, अगर मुझे ही बुलाएंगे ना, तो मैं अपनी टीम लेके जाऊंगा। कभी भी ऐसा नहीं होता कि मैं दूसरी टीम के साथ खेलूं। ये फुटबॉल से लेके NFL से लेके तमाम का एक ही फार्मूला है, जो हेड कोच जाता है अपनी टीम लेके जाता है, उसको पता होता है कि किस तरह से। आप हिस्ट्री उठा के देख लें फुटबॉल की, रियल मैड्रिड, बार्सिलोना की, मैन यू की देख लें आप, वो एक कोच चेंज होता है, वो पूरी अपना सेटअप लेके जाता है, क्लोज डोर, बैक डोर, जो जितनी भी कोचिंग होती है, स्किल वर्क होता है, वो खुद करते हैं। तो लेकिन यहाँ पे हमें मेरे ख्याल से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में लास्ट ये था, आपने 24 की बात की, अगर हम 23 की भी बात करते हैं, देखिए चेयरमैन को तो नहीं पता, जका साहब आए थे उनको नहीं पता था, मोहसिन साहब आए उनको नहीं पता था, उनको किसी ने बताया है ना ये कर लें, ये दुनिया का बेहतरीन कोच है, वो तो जानते भी नहीं होंगे गैरी कर्स्टन,
वो तो गिलेस्पी को भी नहीं जानते होंगे, टिम लेंसन को कहाँ से जानेंगे? तो अपॉइंटमेंट किसने की? ये बैकड्रॉप पे चले गए लोग और उनको निकाला गया, अब बैकड्रॉप पे दोबारा वो काम कर रहे हैं। तो ये अलमिया रहा है हमारे क्रिकेट का कि पावर सारी चेयरमैन के पास होती है। जका साहब हो, सेठी साहब हो, मानी साहब हो, रमीज साहब हो, सबके पास पावर रही। वो पावर का ऐसा जुनून होता है कि आप कैप्टन भी आप रखते हो, वाइस कैप्टन भी आप रखते हो, सिलेक्शन कमेटी भी आप रखते हो, CFO भी आप रखते हो, हेड कोच भी आप रखते हो, और आपका ताल्लुक क्रिकेट से है ही नहीं, क्योंकि आपके राइट लेफ्ट के जो फरिश्ते होते हैं वो आपको गलत रास्ता दिखाते हैं, और जब गलत रास्ता दिखाते हैं तो सही रास्ते पे तो आ नहीं सकते। तो पाकिस्तान क्रिकेट में एक बार फिर कुछ बदलाव आया है, इस्तीफे आए हैं। गैरी कर्स्टन के बाद अब जेसन गिलेस्पी भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से अपने रास्ते अलग कर चुके हैं, और इस हवाले से पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट कैप्टन विकेट कीपर राशिद लतीफ़ हमारे साथ मौजूद हैं, लाहौर से हमारे साथ मौजूद हैं। वीडियो लिंक पर नुमाइंदा जियो न्यूज़ सोहेल इमरान, और वीडियो लिंक पर हमारे साथ कराची से मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी अब्दुल माजिद भट्टी साहब। इनसे मज़ीद गुफ्तगू करेंगे एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर कहेंगे आपको खुशामदीद। पाकिस्तान क्रिकेट टीम जनूबी अफ्रीका में मौजूद है, और T20 सीरीज़ के बाद वनडे सीरीज़, और उसके बाद पाकिस्तान को टेस्ट सीरीज़ खेलना है। लेकिन टेस्ट सीरीज़ में टीम पाकिस्तान के जो कोच थे जेसन गिलेस्पी, उन्होंने जनाब अपने रास्ते क्रिकेट बोर्ड से अलग कर लिए हैं। आकिब जावेद जो कि जनूबी अफ्रीका के दौरे में वाइट बॉल टीम के कोच की हैसियत से जिम्मेदारियाँ अदा कर रहे हैं, अब जनूबी अफ्रीका के खिलाफ 2 टेस्ट मैचों में भी वो पाकिस्तान टीम के कोच होंगे, और फिलहाल वो अबूरी कोच हैं। और इस हवाले से आज गुफ्तगू हम कर रहे हैं सोहेल इमरान, राशिद लतीफ़ और अब्दुल माजिद भट्टी से। राशिद लतीफ़ साहब, ये जो सोहेल इमरान साहब ने बात की है, यही आकिब जावेद के लिए एक बड़ा टास्क होगा। जिन खिलाड़ियों पे वो तनकीद करते थे, मैं ये नहीं कह रहा कि उनकी तनकीद जो है वो बेजा थी, वो खेल के हवाले से बात करते थे, परफॉर्मेंस के हवाले से बात करते थे। अब उन खिलाड़ियों को साथ लेकर चलना है, लेकिन आपके लिए अलार्मिंग सिचुएशन ये है कि कुछ लोग आपको छोड़कर चले गए, कुछ लोगों को आपने निकाल दिया, और आकिब जावेद साहब जो हैं पाकिस्तान के उन खिलाड़ियों में शुमार होते हैं जो इस बात की परवाह नहीं करते कि उनको कोई निकालेगा, वो ख़ुद अपना रास्ता लेने के लिए तैयार हैं। तो वो भी जो है वो बड़े अपना कह दूं कि तबीयत में कलंदर आदमी है। जी, आकिब को हम चारों ही बहुत तरीके से जानते हैं, बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, और कैरेक्टर वाइज भी सॉलिड इंसान है, और उन्होंने साबित किया हुआ है। मेरे आपसे बोलने से नहीं होगा, लेकिन साबित किया हुआ है उन्होंने। तो आकिब का ये है कि जब उन्होंने बात की होगी दोनों के बारे में, तो माहौल डिफरेंट होगा। हम लोग टीवी पे अक्सर बहुत सारी बातें कर देते हैं, उसको रिलेट 3 साल पहले वाली बात से आज के साथ हम नहीं कर सकते। हो सकता है कि उस वक्त माहौल ऐसा बन रहा हो कि यार ये स्लो खेलते हैं, यार इनकी जगह नहीं बनती, मान लिया। लेकिन उसके बाद हमने 6-8 ओपनर तक ट्राई कर दिए हैं। उन्होंने आकिब में देख लिया, यार मैंने सबको ट्राई कर लिया, मैं भी बोलता, लेकिन ये साइम अयूब के अलावा मुझे तो कोई नज़र नहीं आ रहा। तो एक गलती जो पहले मैच में मान लेते हैं हम हो जाती है आकिब से, हो सकती है कि उनका भी ये होगा कि साइम अयूब और बाबर आजम ओपन करें, लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन बनना चाहिए था। वो क्या हुआ कि रिजवान चले गए ओपन करने। यहाँ पे मैं आकिब का बोलता हूँ कि आज अगर सेम मिस्टेक हुई तो फिर हम कह सकते हैं यार आकिब ने गलत किया, लेकिन पास्ट की बातों या बयानात पे मैं आज की बात को मुंसलिक कर ही नहीं सकता। डिफरेंट चीज़ें हो गई हैं। हमने बताया कि फरहान को खिला दिया, साहबजादा फरहान को खिलाया, उमर बिन यूसुफ खेल गए, बहुत सारे ओपनर आपको पता ही सारे खेल गए, सलमान अली आगा को ट्राई कर लिया। तो वो तो देख रहा होगा अपनी तरफ, यार ये भी सारे तो खेल गए, मिडिल ऑर्डर भी हमारे पास प्लेयर्स कहाँ पे हैं, तो वो उन अच्छे प्लेयर्स के साथ लेके चलेगा जिसमें बाबर भी और रिजवान भी। आगे पीछे नंबर हो सकते हैं, शाहीन हो गए और आपके हारिस रऊफ हो गए, चंद तो प्लेयर हैं हमारे पास। एक चीज़ है जो आकिब इंटरफेयर कर सकते थे, वो था शादाब को T20 में वापस लेके आना, और दूसरा फ़खर जमान को टीम में लेके आना। ये पूरे पाकिस्तान की ख्वाहिश भी होगी और पाकिस्तान टीम की ज़रूरत भी होगी, और आइंदा शायद ऐसी चीज़ें हों जिससे हमारे प्लेयर्स आया ना हो। और अगर फ़खर खेल रहे हैं, वो कोई बड़ी बीमारी है, खुदा न खास्ता अगर को नहीं है, तो डिसिप्लिन का जो है वो आप दें उनको कि ये गलतियां थी आपकी, 1 में 2 महीने की आपकी पाबंदी थी, वो ख़त्म हो गई, अब आप खेल सकते हैं। यहाँ पे फ़खर की, बोर्ड की और आकिब तीनों की गलती लगती है। चलें, बहुत शुक्रिया आपका राशिद लतीफ़ साहब, बहुत शुक्रिया सोहेल इमरान साहब, और बहुत शुक्रिया आपका अब्दुल माजिद भट्टी साहब हमारे साथ मौजूद थे। और पाकिस्तान क्रिकेट में एक बार ओहदों के हवाले से बदलाव हमको दिखाई दे रहा है।
मुस्ताफ़ी हो गए हमारे दोनों गैर मुल्की कोचेज़ जेसन गिलेस्पी और गैरी कर्स्टन, और हमारे तीनों मोअज़्ज़ज़ मेहमानों सुहेल इमरान, अब्दुल माजिद भट्टी और राशिद लतीफ़ की इस तमाम सूरत हाल पर राय आपने सुनी। यही आज का हमारा प्रोग्राम था। एक्स अकाउंट पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं, हमें ईमेल कर सकते हैं, अपनी राय से आगाह कर सकते हैं score@geo.tv पर। इस दुआ, इस उम्मीद, इस तवक्को के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते रहें, सैयद याहिया हुसैन को स्कोर की पूरी टीम के साथ अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।